ओके, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और इसमें हम लोग समझते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। देखो, म्यूचुअल फंड के बारे में समझने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी होगी कि एक्चुअली में ये क्या होता है। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने शेयर मार्केट का जो पूरा लेक्चर बनाया हुआ है उसमें डिस्कस किया हुआ है, फिर भी शॉर्ट टर्म में यहाँ में मैं समझा देता हूँ कि म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सही होता है जिन्हें शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग टर्म में हमें पैसा बनाना है, ठीक है, जैसे 25 साल 20 साल का टारगेट रख करके कि उतने टाइम में हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट रहना चाहिए, तो उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही होता है। अब समस्या ये आती है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग देखें क्या क्या चीजें, हमें पता ही नहीं होता है कुछ, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है कि जिस म्यूचुअल फंड में आपको पैसे लगाना है। अच्छा, म्यूचुअल फंड के बारे में और थोड़ा बता दूं कि देखो, म्यूचुअल फंड में हम अपने पैसे किसी और को देते हैं और वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें आइडिया होता है कि पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो उनके पास लाखों हजारों लाखों करोड़ रुपए होते हैं लोगों के, और वो अलग अलग जगह पर पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और उसे रिटर्न जनरेट करके वो अपना कुछ रेशियो काटते हैं, कुछ खर्चा लेते हैं अपना, और हमें पैसा रिटर्न देते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में हमें खुद रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिस्क कौन लेता है? जो हमारे पैसे को संभालता है, जो हमारा मैनेजर होता है। ठीक है, तो कैसे आप सेलेक्ट करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहता है, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। जैसे AUM को क्या कहते हैं? अंडर असेट मैनेजमेंट, यानी जो भी म्यूचुअल फंड है तुम्हारा, उसके पास कितना पैसा है, ठीक है, वो पैसा करोड़ों में रहना चाहिए। लाइक लगभग 1000 करोड़ है, 2000 करोड़, 3000 करोड़ अगर कोई पैसों को संभाल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और हम भी उसमें अपना म्यूचुअल फंड ओपन करवा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या देखना है कि एक्सपेंस रेशियो, कि वो खर्चा कितना लेता है, चार्ज कितना काटता है। जैसे हम अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक अकाउंट में कहीं कहीं रहता है कि 10,000 आपको मंथली मेंटेन करना होता है, कहीं कहीं जीरो पर रहता है। जो सरकारी बैंक है उसमें तो जीरो रहता है, तो 10,000 जो मंथली मेंटेनेंस है, अगर आप उससे कम रखते हो तो आपके चार्जेस कटते हैं, तो उनका कुछ पर्टिकुलर चार्ज होता है। वैसे ही डेबिट कार्ड का चार्ज होता है। तो ऐसे ही जो हम म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं उसका भी एक्सपेंस रेशियो होता है, क्योंकि जो कंपनी आपके पैसे को मैनेज करेगी उसे भी तो खर्चा चाहिए, उसके स्टाफ है उनको पैसा देना है, उनकी खुद की सैलरी वगैरह, तो वो कहाँ से निकलेगा? उनके एक्सपेंस रेशियो। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो है, जितना कम से कम हो उतना अच्छा होता है। तीसरी चीज हमें क्या ध्यान रखना है? एग्जिट लोड। मान लीजिए कि हमने टारगेट रखा है 20 साल का, ठीक है, 20 साल हम म्यूचुअल फंड में पैसे जमा करेंगे, लेकिन कुछ इमरजेंसी आ गई और हमें पैसे निकालने हैं, तो किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि इसका एग्जिट लोड क्या है, कि अगर मैंने जो टाइम पीरियड सेट किया है उस टाइम पीरियड से पहले ही अगर मैं निकल रही हूँ या निकल रहा हूँ तो कितना पैसा काटेगा। ठीक है, तो एग्जिट लोड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ दिखाई देता है ये। ठीक है, चौथी चीज हमें क्या याद रखनी है? लॉक इन पीरियड, कि भाई एक बार अगर मैंने पैसा इसमें जमा किया तो मैं कितने साल बाद निकाल सकता हूँ? 5 साल से पहले निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ, 3 साल से पहले निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। तो लॉक इन पीरियड भी देखना जरूरी है। जितना कम से कम लॉक इन पीरियड रहे उतना अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ लॉक इन पीरियड 0 रहे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, और पांचवी चीज हमें जो देखनी है कि हमारा प्लान कौन सा है। लाइक म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग प्लान होते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट माना जाता है ग्रोथ प्लान। ठीक है, तो इतना ज्यादा डीप जानकारी लेने की जरूरत है, सिर्फ क्या याद रखना है कि हमारा जो प्लान हो वो ग्रोथ का हो। तो ये 5 चीजें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? अंडर असेट मैनेजमेंट, पैसा अधिक से अधिक होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो कम से कम होना चाहिए, एग्जिट लोड कम से कम होना चाहिए, लॉक इन पीरियड कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और जो प्लान हो वो ग्रोथ हो। अब समस्या ये आती है कि हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करें। तो देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें चाहिए रहता है डीमेट अकाउंट। क्या चाहिए रहेगा? डीमेट अकाउंट। और डीमेट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, कौन कौन से डीमेट अकाउंट अच्छे होते हैं, हमें डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें देख लेना। ठीक है, जो शेयर मार्केट वाला पूरा लेक्चर है उसी में मैंने बनाकर रखा हुआ है डीमेट अकाउंट के बारे में। तो मैं जो डीमेट अकाउंट यूज करता हूँ नॉर्मली, वो मैं अपना ग्रो का यूज करता हूँ। ग्रो
तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, जैसे कि ग्रो में हमारा AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है, जीरो है, मतलब कि तुम्हारे अकाउंट को मैनेज करने का चार्ज जीरो रहता है। इसमें जो ब्रोकरेज होता है, ब्रोकरेज यानी अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो वो भी बहुत कम रहता है, 0.03% रहता है, ठीक है, सॉरी 0.05% है, 0.05% है, या 20 रुपया। तो ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी लेक्चर बना के रखा हुआ है, उसमें देखना, डीमेट अकाउंट के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट। अब देखो चलते हैं, देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड हम कहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो ग्रो है, पहली बात तो जो ग्रो एप्लीकेशन है, इसमें बहुत अच्छी सुविधा है कि भाई हमें सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड रहते हैं वहीं पर दिखाई दे देते हैं, हमें कौन सा पॉपुलर है, कौन सा रेटिंग के हिसाब से कौन सा सबसे अच्छा है, ठीक है, और रिस्क के हिसाब से सबसे अच्छा कौन सा है, तो सारा का सारा इस ग्रो एप्लीकेशन पर दिया रहता है। जैसे कि अगर मैं ग्रो के वेबसाइट पर चलूं, ठीक है, ये मैं यहाँ ग्रो के वेबसाइट पे चलता हूँ, ग्रो, ठीक है, ये मेरा है अकाउंट यहाँ पे। अब मैं यहाँ अगर दिखाऊं तो ये क्या दिखाई दे रहा है, स्टॉक, और यहाँ है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देखो पॉपुलर फंड्स दिखाई देंगे, 4 पॉपुलर फंड हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कैनरा रेबको है, स्मॉल कैप है, PGIM है, टाटा डिजिटल इंडिया है, पराग पारिक है, ठीक है, और उन सबका 3 साल का एनुअल रिटर्न दिखा रहा है, 44% का, 44% का, 28% का और 26% का, ठीक है। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ देता है। बाकी और अगर जानना है तो यहाँ स्क्रीनर है, स्क्रीनर पर क्लिक करो और उसके बाद यहाँ सारा का सारा दिखा देगा जो ये कंपनीज हैं, कौन कौन सी असेट मैनेजमेंट कंपनी जो पैसे को संभालती हैं, उनके बारे में दिया हुआ है पूरा। यहाँ पर, यहाँ से सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर देखो, यहाँ सारा दिया हुआ है, 1091 म्यूचुअल फंड्स के बारे में दिया हुआ है, जैसे क्वांट स्मॉल कैप है, फिर क्वांट टैक्स है, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंक ऑफ इंडिया है, PGIM है, कैनरा रेबको है, क्वांट है, यहाँ से हम सारा देख सकते हैं। अगर और शॉर्टलिस्ट करना है, जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है पॉपुलैरिटी के हिसाब से, यानी लोग किस म्यूचुअल फंड को ज्यादा जानते हैं, अगर उसके बारे में सर्च करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पर दिखाई देगा PGIM, ICICI प्रूडेंशियल, कैनरा रेबको, टाटा डिजिटल इंडिया फंड ग्रोथ, है ना, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया, ये पॉपुलैरिटी के हिसाब से आ जाएगा। पहले जो 4 होते हैं पॉपुलैरिटी के हिसाब से अच्छे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमें देखना है कि रेटिंग के हिसाब से अगर चाहिए, हाई टू लो रेटिंग, सबसे 5 रेटिंग दिया जाती है, तो 5 रेटिंग अगर देखे तो रेटिंग के हिसाब से भी हमें दिखाई देगा क्वांट का, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक ऑफ इंडिया, PGIM, कैनरा रेबको, ठीक है, ये सब यहाँ दिखाई दे देगा। अब जैसे मैं पॉपुलैरिटी के हिसाब से लेता हूँ और मुझे ट्रस्ट है टाटा पर, तो मैं अगर टाटा में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं टाटा वाला ओपन कर लूंगा और इनका देख लूंगा कि क्या सारा का सारा जो मैंने पॉइंट बताया क्या यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे जैसे पहले मैं देखूंगा कि इनका फंड साइज कितना है, तो यहाँ पर दिखा रहा है इनका फंड साइज है 5,981 करोड़। मैंने कहा 1,000 के ऊपर रहना चाहिए, 1,000 करोड़ के ऊपर है, समझ लो अच्छा है, ठीक है। स्मॉल कैप 1,000 से कम भी हो जाते हैं, स्मॉल कैप मतलब जिसके पास कम कैपिटल होता है, लेकिन लार्ज कैपिटल में हमें इन्वेस्ट करना है वो अच्छा है, क्योंकि लार्ज कैपिटल जो कंपनियां रहती हैं उनके पास पैसा अधिक है, वो लोगों का ट्रस्ट ज्यादा है और वो अच्छे से उसका मैनेजमेंट करती है। तो इसमें फंड साइज कितना है, 5,981 करोड़ का फंड साइज है। तो पहला चीज तो हमारा क्लियर हो गया, पहला पॉइंट जो हमें फंड देखना है उनके पास है अच्छे। उसके बाद दूसरी चीज क्या देखनी है, दूसरी चीज क्या देखनी है हमें, हमने यहाँ पर देखा, हमें दूसरा देखना है एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो। तो मैं नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर देखूंगा एडवांस रेशियो में, ये यहाँ एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो इसका क्या है, 0.34% है, यानी कि ये तुम्हारे जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का कितना ले लेगा, 0.3% लेगा लास्ट में, जब तुम रिडीम वगैरह करोगे तो उसमें से 0.34% काट लेगा, ठीक है। उसके बाद एग्जिट लोड अगर देख लेते हैं, तो एग्जिट लोड कितना है, 0.25%। अगर तुम जैसे SIP तुमने चालू किया, म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया और 30 दिन के अंदर ही निकलना चाहते हो, तब तुम्हें 0.25% कट करके पैसा मिलेगा, ठीक है, 0.25% पैसा कट के मिलेगा अगर तुम 30 दिन से पहले ही अपना म्यूचुअल फंड बंद करना चाहते हो या उसे रिडीम करना चाहते हो, ठीक है।
तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया AUM देख लिया, उसके बाद एक्सपेंस रेशियो देख लिया, एग्जिट लोड देख लिया। अब हमें देखना है लॉक इन पीरियड, क्या इसमें कोई लॉक इन पीरियड है? तो लॉक इन पीरियड तो देख लेते हैं क्या इसमें दिखाई दे रहा है लॉक इन पीरियड के बारे में। लोअर एक्सपेंस रेशियो है अभी तक का लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड कहाँ है? क्या लॉक इन पीरियड कहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ पर तो हमें लॉक इन पीरियड का कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक और वेबसाइट है जहाँ पर हम ये सारा इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास जैसे डीमैट अकाउंट अगर नहीं है, ठीक है, तो पहले हमें इन सब क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में अगर चेक करना रहेगा तो कहाँ पर चेक करेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ। मैं एक बार जरा इसमें देख लेता हूँ कि क्या यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड का रिटर्न। अच्छा देखो, हाँ, इसमें जो टैक्स होता है टैक्स भी इम्प्लीकेबल होता है कि जैसे कि अगर हम एक साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं एक साल के अंदर, तो उसे हम शॉर्ट टर्म गेन करते हैं, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो उसमें 15% टैक्स होता है। लेकिन अगर एक साल के ऊपर का कोई इन्वेस्टमेंट है तो उस पर हमें 10% का जो है टैक्स लगता है, उसे हम लॉन्ग टर्म गेन करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये एप्लीकेबल होता है। तो जैसे कि अगर हमने 20 साल का इन्वेस्टमेंट किया और मान लो कि हमें 1 करोड़ का फायदा हुआ, तो 1 करोड़ पर 10% सरकार टैक्स काट लेगी, 10 लाख रुपया ले लेगी, ठीक है। तो वो सब कट के पैसा मिलेगा, ठीक है, मैं क्लियर है? ओके। और इसमें अगर हम देखें तो मिनिमम जो SIP रहेगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हम लोग 150 रुपए से कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे इसको SIP मोड में हम लोग म्यूचुअल फंड को ओपन कर सकते हैं। पहले हमें यहाँ म्यूचुअल फंड के बारे में सारा डिटेल समझना है। उसके बाद जो फंड मैनेजर होता है, कौन मैनेज कर रहा है, जैसे कि मीरा सेठी है और वेंकट सामल है, ठीक है, मीरा सेठी और वेंकट सामल, तो इनके डिटेल्स भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये कौन कौन से फंड को संभाल रहे हैं ये लोग, ठीक है, यहाँ पर सारा दिखाई दे देगा, ठीक है। और हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जैसे टाटा डिजिटल फंड डायरेक्ट ग्रोथ के वर्सेस और कौन सा दूसरा है, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ है, इसका कितना रिटर्न रहता है, ठीक है, या निपॉन इंडिया कंजम्पशन फंड ग्रोथ है, इसका कितना रिटर्न रहता है। तो ये सब देख सकते हैं चार्ट वगैरह। मैं उस वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर हम ये सारी चीजें एक ही जगह अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, टिकर टेप। हमें कहाँ जाना है, टिकर टेप डॉट टिकर टेप डॉट, यहाँ पर जाओ और यहाँ ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, टिकर टेप, और यहाँ पर देखो स्टॉक स्क्रीनर, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, यहाँ पे चले जाओ म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। उसके बाद हमें क्या कर लेना है, यहाँ सारा का सारा म्यूचुअल फंड दिया हुआ है सब, ठीक है, कितना 1242 टोटल म्यूचुअल फंड यहाँ पर दिखाई है। इसमें से हम एक एक करके अगर जो हमें पसंद है, जैसे मैंने कहा कि टाटा का म्यूचुअल फंड यहाँ पर करना है, म्यूचुअल फंड आ जाए और टाटा ग्रोथ, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा डिजिटल फंड, ठीक है, टाटा डिजिटल फंड, यही किया था हमने, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड। अब इसके बारे में यहाँ देखो, रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट, रेड फ्लैग, इनके बारे में सारा डेटा दिया हुआ है कि रिटर्न जो है, फंड हैज बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न कंपेयर टू अदर फंड इन द सेम कैटेगरी, एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, ठीक है, एफडी के मुकाबले अच्छा रिटर्न देता है ये, और इसमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर CAGR देखें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो कितने का दिखा रहा है, 28% का दिखा रहा है, ठीक है, 28% का। इसके नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ हमें दिखाई देगा एक्सपेंस रेशियो 0.34% है, ठीक है, 0.34%। उसके बाद और नीचे अगर हमें जाना है तो यहाँ देखो प्लान कौन सा हमारा, ग्रोथ प्लान ग्रोथ है, लॉक इन पीरियड 0 का है, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, एग्जिट लोड वही 0.25%, अगर आप 30 दिन के पहले निकल रहे हो तो आपको 0.25% पैसा कट के मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया कि 1 साल से कम का इन्वेस्टमेंट 15% टैक्स लगेगा, और 1 साल से ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट है तो 10% टैक्स लगेगा, ठीक है, 10% टैक्स लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग म्यूचुअल फंड वगैरह का पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा और कितना हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको दूसरे कैलकुलेटर, अपने जो ग्रो का एप्लीकेशन है वहीं पर कैलकुलेटर है, वहीं पर कैलकुलेट करके बता दूंगा कि हमें कितना मिलेगा, ठीक है। अब
अगर जैसे इसके बारे में और डिटेल चाहिए इस टाटा म्यूचुअल फंड के बारे में, तो पीयर कंपैरिजन अगर करना है तो हमें कौन कौन सा दिखाई देगा। टाटा डिजिटल फंड के अकॉर्डिंग हमें आईसीआईसी प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला और एसबीआई टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये फंड दिखाई देंगे। इन सबका 3 साल का रिटर्न एनुअल दिखाई दे रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए जो रिटर्न दिखाई दे रहा है 20, 22, 22, 20। तो इसमें अगर हम टाटा का देखें तो अभी कितना दिखा रहा है, एवरेज 20 दिखा रहा है, 20 20.34%। क्योंकि जो टाटा डिजिटल इंडिया फंड है ये अपना पैसा किसमें लगाती है, यहाँ पर अगर हम देखें ये इसमें ग्राफ के जरिए, तो ग्राफ में हमें सारा का सारा डेटा दिखाई देगा। ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है किसका है, टाटा का है, ठीक है। और यहाँ जो कलर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा रेड में, वो आदित्य बिरला का है, और ये लाइट जो ब्लू है वो आईसीआईसी का है। तो ग्राफ के जरिए भी अगर देखें तो ज्यादा बहुत डिफरेंस है नहीं, ठीक है। नॉर्मली ये परफॉर्मेंस चलते रहता है। फर्क से कितना है, जो टाटा डिजिटल है ये अपना इन्वेस्टमेंट आईटी फील्ड में ज्यादा करता है और आने वाले टाइम पीरियड में आईटी फील्ड ग्रोथ ही करने वाला है। तो इनका टाटा डिजिटल का जो रिटर्न है वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पीयर कंपैरिजन हमने देख लिया। उसके बाद अगर हमें पोर्टफोलियो के बारे में समझना है, ये लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इक्विटी में यानी शेयर मार्केट में इनका ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, पैसे को लगाते हैं। और शेयर मार्केट में भी आईटी सर्विसेज और कंसल्टेंसी जो होती है जैसे कि टीसीएस अगर हम कह रहे हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा परसेंट का पैसा लगा हुआ है। बाकी टेलीकॉम सर्विसेज में है और अदर फील्ड में पैसा ये लोग लगाते हैं। इसकी वजह से इनको रिटर्न 20% का लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिलता है, ठीक है। तो टिकर टेप पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें देखना है कि और हमें जैसे कोई भी टाटा के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन हमें पता करना है कि हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा होगा। पहले हम यहाँ से AUM सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई कम से कम हमारा जो AUM हो वो हाई हो। मैं हाई पर कर देता हूँ, ठीक है, हाई AUM कर देता हूँ, मतलब 3000 करोड़ के ऊपर वाला रहेगा और 57,000 करोड़ से के नीचे रहेगा, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करूँ तो एक्सपेंस रेशियो में लो डाल देता हूँ, लो एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा, ठीक है। यहाँ देखो शॉर्ट लिस्ट होते जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद प्लान हमारा क्या है, तो ग्रोथ प्लान हमें रखना है, ग्रोथ प्लान हमें रखना है। अगर यहाँ से भी सिलेक्ट करना है कि हमें जो शेयर मार्केट में जो लगाता हो वही वाला चाहिए, तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। तो अगर हमने शेयर मार्केट में कर दिया तो हमें टोटल इतने जो है 11 पूरे जो 1200 शेयर ये थे म्यूचुअल फंड थे, उसमें से 11 म्यूचुअल फंड सब आ जाते हैं, जिसमें हमें आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, कैनरा रेपको ब्लू चिप है, यूपीआई निफ्टी 50, उसके बाद HDFC, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, हमारा टाटा डिजिटल इंडिया फंड है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इन सब में से अगर हम देखें तो 3 साल का एवरेज रिटर्न टाटा डिजिटल इंडिया फंड का ही मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इनका अगर एक्सपेंस रेशियो देखें तो इन सब में से इसका 0.35, 0.38, 2:1 है यूपीआई का, बट इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो हम क्या ही कहें। उसके बाद इसका 20 है, 34 है। यानी कि अगर हम टाटा को देखें तो हर बेहतर मामले में हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, रिटर्न के मामले में भी ठीक है, ठीक है, और एक्सपेंस रेशियो के मामले में भी ठीक है। हालांकि PGIM भी, फ्लेक्सी कैप भी रिटर्न के मामले में अच्छा दिखाई दे रहा है, 3 साल का ग्रोथ और एक्सपेंस रेशियो भी कम, लेकिन हमें ये लॉन्ग टर्म में कितना ग्रोथ देता है, इनका एवरेज कितना 20 साल 25 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना मिलता है, तो उसके लिए हमें इसको क्लिक करके और यहाँ पर पता कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ देखो CAGR कंपाउंड एनुअल जो ग्रोथ दिखा रहा है मैक्सिमम के लिए 17% का दिखा रहा है, ठीक है। 3 साल के लिए जो है रिटर्न हाई दिखा रहा है 30% के आसपास, लेकिन वही अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखें, लॉन्ग टर्म के लिए ये 17% होता है। जबकि वही टाटा डिजिटल की अगर हम बात करते हैं, टाटा डिजिटल का ओपन करें तो यहाँ पर देखो लॉन्ग टर्म कितना दिखा रहा है, CAGR 28.15%, ठीक है। तो टिकर टैब पर जाकर के हम अपने म्यूचुअल फंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ क्या? अब देखो, अब हम चलते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमें कब तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं। अगर तुम्हें चाहिए कि 5 साल 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो नहीं,
तुम्हें कम से कम अगर चाहिए कि 20 साल 25 साल का इन्वेस्टमेंट करना है, तब म्यूचुअल फंड उसके लिए बेस्ट है। कम पैसे में तुम्हें हाई रिटर्न मिलता है। अब इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कितना रिटर्न हमें मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा से जाता हूँ और एक कैलकुलेटर इसका निकाल लेता हूँ। देखो, ग्रो में ही हमें बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो लिंक्स पर जाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि कैलकुलेटर्स, ठीक है, कैलकुलेटर, और यहाँ पर एसआईपी कैलकुलेटर, लमसम, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर सब दिखाई देगा। तो हम क्योंकि म्यूचुअल फंड को एसआईपी मोड में, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एसआईपी मोड में करने वाला है, तो एसआईपी मोड से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारा जो मंथली इन्वेस्टमेंट है, मैं 1500 रखता हूँ। ठीक है, 1500 का मंथली इन्वेस्टमेंट रखूंगा। और अगर मैं टाटा ग्रोथ में करूंगा 1500, 1500, ठीक है, 1500 का मंथली इन्वेस्टमेंट। और मैं एक्सपेक्ट रेशियो जो लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि टाटा में 28 का दिखा रहा है, मैं 20 पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, 20% का एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो नहीं, एक्सपेक्टेड रिटर्न, 20% का रिटर्न हमें ये देगा। ठीक है, उसके बाद टाइम पीरियड मैं 10 साल का नहीं, मैं रख रहा हूँ अभी पहले 20 साल। देखो, मैं पहले 20 साल का, 20 साल में जो हमने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया, कितने के हिसाब से, 1500 के हिसाब से 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए। और हमें इस पर जो रिटर्न मिला है वो 44,54,570। टोटल मिलाकर के हो जाएगा हमारा 48 लाख। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट और टोटल हमें आ जाएगा कितना, 48 लाख। 3 लाख ये और 44 लाख ये मिलाकर 48 लाख। कितने, 20 साल में रिटर्न 20%। अब वही मैं अगर 5 साल और रुक जाऊं, देखो ध्यान से देखना, 5 साल और रुक जाता हूँ मैं 20 से, अगर मैं 1 साल बढ़ाऊं 21 साल किया, तो ये जो अभी 58 हो गया है। कितना था पहले 20 साल में, 48, 1 साल में 10 लाख बढ़ गया सीधा 58। ठीक है, 58। उसके बाद 2 साल किया, 2 साल और बढ़ गया तो 72 हो गया। 3 साल और बढ़ाया तो 88। 4 साल तो 1,07,00,000। और 5 साल 1,31,00,000, 99,000, मतलब 1,32,00,000। समझ रहा है, यानी 20 साल के बाद अगर 5 साल खाली और होल्ड कर लिया हमने, तो हम 25 साल में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4,50,000, यानी 4.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में हमें रिटर्न टोटल मिल जाएगा 1,30,00,000 रुपए। अब 1,30,00,000 रहेगा तो इस पे 10% का टैक्स भी लगेगा, यानी लगभग 13 लाख रुपए जो रहेगा वो गवर्नमेंट काटेगी। तो भी हम 4 लाख, यानी 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 25 साल में आराम से बिना कुछ किए करोड़पति बन सकते हैं। इतना हम पूरी जिंदगी भर कमा कमा कर सेव करते रहेंगे तो भी हम 1 करोड़ रुपया जमा नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही 4 लाख, 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, वही 25 साल का टाइम पीरियड में म्यूचुअल फंड हमें करोड़पति आराम से बना देगा। समझ में आया? तो म्यूचुअल फंड को कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना चाहिए। कब के लिए करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर जैसे कि आपकी शादी हुई है और अभी भी आपने प्लानिंग किया है बेबीज का, तो अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। जब वो 20 साल 25 साल के होंगे तो उनका हायर एजुकेशन के लिए अगर पैसा चाहिए तो उनके नाम पर अभी से ही 1,500 रुपए, 1,000 रुपए, 500 रुपए, ठीक है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, जितना कम पैसा रहेगा थोड़ा सा रिटर्न भी उतना कम मिलेगा, और जितना अधिक पैसा रहेगा रिटर्न भी उतना अधिक मिलेगा। मैंने तो 1,500 ही रखा है। अब वहीं अगर मैं कोई 2,000 कोई 3,000 कर सकता है, तो सोचो ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ की जगह 2 करोड़ 4 करोड़ भी मिल सकता है। यानी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ये शॉर्ट टर्म के लिए सही नहीं। ठीक है, तो इतनी जानकारी समझ में आई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि म्यूचुअल फंड को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस ग्रो एप्लीकेशन का यूज करके एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ इस वेब पोर्टल से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्ट नाउ। मैं इन्वेस्ट नाउ पे करूंगा तो यहाँ से भी मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। बट जैसे मैं चला जाऊंगा म्यूचुअल फंड पे, टाटा डिजिटल, और यहाँ पर लिखा है स्टार्ट एसआईपी।
तो मैं यहाँ पर अपना अमाउंट डाल सकता हूँ, जैसे 1500 रुपये मैंने अमाउंट डाल दिया। और यहाँ से मैं एक डेट चूज कर सकता हूँ, ठीक है, कि मेरा हर महीने की मान लो 30 तारीख क्या आ जाए, मेरा SIP हो जाए। तो यहाँ से स्टार्ट SIP कर दूंगा। तो मुझे कहाँ से पैसा कटना है उसका मुझे सारा का सारा डिटेल डाल करके पे वाया UPI कर दूं, तो पैसा कट जाएगा और हर महीने का क्या होते रहेगा, 1500 वो जमा होते रहेगा। और हमें इस टाटा डिजिटल का क्या मिलते जाएगा, कुछ शेयर मिलते जाएगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा एक अमाउंट जनरेट कर देगा। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास लैपटॉप नहीं रहता ना, तो मोबाइल तो है ही, मोबाइल में एप्लीकेशन के जरिए इसको कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम लोग